नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानव सेवा ही माधव सेवा की सूक्ति को चरितार्थ किया भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे ऑटो चालकों के लिए राशन बनी एक विकराल समस्या। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने भिलाई नगर निगम हर वार्डों को कर रहा सैनिटाइज। भिलाई भाजपा इकाई की पंडित दीनदयाल रसोई मरीजों को कर रही पौष्टिक भोजन का वितरण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस माधव सेवा को चरितार्थ किया भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव ने। 2 बार संक्रमित होकर स्वस्थ हुए विधायक ने अपने जान की परवाह न करते हुए एक कोरोना पीड़ित की मदद स्वयं पायलटिंग करके की। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सुपेला स्थित शासकीय चिकित्सालय लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में कोविड मरीजों को लेकर की गई व्यवस्था की जानकारी लेने पहुंचे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से एक लड़की अपनी मां के इलाज के लिए मदद मांगने पहुंची। पीड़िता एस.के. दास की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। उसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था। मरीज की स्थिति को देखते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी इनोवा कार में न केवल मरीज को लेटाया बल्कि पीछे डिक्की में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर स्वयं इनोवा को चलाकर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां पर भी अस्पताल स्टाफ कम होने के कारण स्वयं ही मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाकर डॉक्टरों के रूम में पहुंचे और उसका इलाज करने को कहा। उस पल की जुबानी विधायक देवेंद्र यादव के साथ ग्रैंड न्यूज़ पर। महिला का ऑक्सीजन लेवल कितना था और उसको आपने पायलटिंग करके स्वयं अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद उस महिला की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है कि कल मैं सुपेला शास्त्रीय अस्पताल निरीक्षण के लिए गया था रोजाना की तरह। वहाँ पर एक बहन मेरे पास आई और उसने बताया कि उसकी माताजी की तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर के साथ वहाँ पर पहुँचे बाहर। हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो था उसका जो कनेक्शन था वो लूज था, तो हमने नया ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दिया। उसके बाद भी ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा था तो पल्स नहीं मिल रही थी, ऐसी उस बहन ने बताया। फिर हम लोग वहाँ से चंदूलाल अस्पताल की ओर गए और चंदूलाल अस्पताल में उनका एडमिशन करवाया। मुख्य रूप से जो हमारा प्रयास रहा और हमारा प्रयास है वो यही है, कोविड संक्रमण के इस कठिन दौर में हम सब लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा किसी न किसी एंगल में। मैं देखता हूँ हज़ारों युवा पूरे देश भर में एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं, भले वो पेशेंट्स हों या जो परिवार ऐसे हैं जो तकलीफ़ में उनकी मदद हो। तो मेरा भी ये मानना है कि हम लोगों को ऐसे समय में एक तरफ ये भी चेहरा देखने मिलता है और दूसरी तरफ ये भी देखना मिलता है कि किसी कोविड पेशेंट को उसके परिवार वाले भी उसके आसपास नहीं जाना चाहते, तो दोनों ही चेहरे दिखते हैं सोसाइटी के। मेरा बस यही अनुरोध है कि हम सब लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी दायित्व को निभाते हुए, अपने आप को बचाते हुए जिनकी जो मदद हो सके वो करनी चाहिए। और वो विषय तो ऐसा स्पॉन्टेनियस था, तो मैं उस पर मतलब मेरे सामने सिचुएशन आई और हमने जो बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया। और लगातार उस मरीज के बारे में हम हालचाल भी ले रहे हैं। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था जब वो वहाँ पहुँची थी। डॉक्टर्स बताते हैं 62 था और वर्तमान स्थिति में उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो चंदूलाल अस्पताल में दिया जा रहा है। मेरा बस यही अपील है युवाओं से, साथियों से, कि आज भागने का समय नहीं है। हमारा देश जितनी बड़ी जनसंख्या रखता है और हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप देखिए एक एक करके लोग संक्रमित होते हैं। हमारा मैन पावर काफ़ी कम होता है। तो हम जहाँ पे जिस भी तरह से अपना रोल अदा कर सकें, जिस भी तरीके से हम भले संक्रमित लोग हैं या नीडी लोग हैं उनकी मदद कर सकें, हमें अपने आप को बचाते हुए
ये काम करना चाहिए और सामाजिक दायित्व को अपने निभाना चाहिए। ये विषय इतना चर्चा इसलिए हो गई कि मैं विधायक हूँ, मैंने इस पूरे विषय को किया तो काफ़ी चर्चा में आ गया। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो NGO से जुड़े हुए हैं, वो लगातार लोगों को इस तरीके से सेवा दे रहे हैं। तो मैं इन सभी न्यूज़ के माध्यम से भी ऐसे सभी युवाओं को, साथियों को जो कोरोना के इस संक्रमण काल में, इस कठिन दौर में अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी अपनी जान पर खेल के निभा रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। वर्तमान में शासन की कोई ऐसी योजना जिसमें युवाओं को फ्रंट लाइन में लाके उनके लिए कुछ बात करने के लिए? देखिए, शासन हर स्तर पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हम देखेंगे कि हमारा प्रदेश एक लौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं आया, जबकि हम सरप्लस स्टेट हैं, हम और राज्यों को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे लोगों को खाने की दिक्कत ना हो तो हमारे जितने भी BPL परिवार हैं उनको 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अब आप देखेंगे तो हमारे स्टेट में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या अब खाली होने लग गई, भले रायपुर है या दुर्ग है। तो हमारा प्रयास है कि हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्रिटिकल केयर भी हमारे पास रहे कि हमारे मरीजों को कहीं और ना जाना पड़े, हम उनका ट्रीटमेंट कर दें। उसके साथ ही साथ जो पिछले समय में जिस विषय के कारण हम लोग इम्प्रूवमेंट की ओर, मैं नहीं कहूँगा कि कोविड में सब खत्म हो गया या कुछ लॉसेस नहीं हुआ या कुछ और डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड निरंतर करना है। लेकिन पिछले समय में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो पहले सिम्टम पे आप दवाई लेना चालू करें, ये आदेश आया, लोगों को दवाइयाँ घर घर तक पहुँचाई गई, जिनको नीड था उनको खाना भी दिया गया। इसके अलावा प्रॉपर ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था हुई, उससे हम लोग स्थिति को काबू करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और ये सब इसलिए भी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता काफ़ी जागरूक है, भिलाई की जनता काफ़ी जागरूक है, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता भी अपने अपने स्तर पर जो अपने रोल हैं उसको अदा कर रही है। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सभी मेरे युवा साथियों से ये अनुरोध है, आपको अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना है और साथ ही साथ हम सामाजिक दायित्व निभाते हुए जिस भी किरदार में अपने आप को फिट समझें, उस किरदार को हमें निभाना है। भले वो घर में बैठकर जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलती है उसका अध्ययन करके ही हम बताएंगे ना घर पे बैठकर कि साथियों ये जो न्यूज़ आ रही है, ये जो नए नए डॉक्टर्स नुस्खे बताने लग जाते हैं, खुद लोग डॉक्टर बन के अलग अलग तरह की बातें व्हाट्सएप पे फैलाने लग जाते हैं, उस तरह के फेक न्यूज़ को भी हम बैठ के घर में लोगों को बताएंगे ना, ये फेक न्यूज़ है, इसको आप मत मानिए, मत समझिए। तो ये भी हमारा एक योगदान होगा। जो बाहर निकल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कुछ सेवा दे सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं, अस्पतालों में दे सकते हैं, किसी भी रूप से दे सकते हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं सभी मेरे युवा साथियों से अनुरोध करूँगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ योगदान अपने परिवार और समाज के प्रति, दोनों प्रति निभाना है और संक्रमण से खुद को भी बचाए रखना है। संक्रमण का फैलाव हमारे से भी बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ता है क्योंकि हम युवा बहुत सारे एसिम्टोमेटिक रहते हैं। एसिम्टोमेटिक रहते हैं तो हमें तो पता नहीं चलता कि हमें कोई सिम्टम्स है और हम अपने परिवार को सिम्टम्स दे देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, हमें खुद की सुरक्षा रखते हुए, खुद का ध्यान रखते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक बात और अनुरोध करूंगा, मास्क जो हम लोग लगाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग मास्क लगाएं। हम अगर बाहर जाते हैं तो मास्क को उतारें और पहने नहीं बार बार। एक बार लगाया है तो उतारें तो फिर उसको डिस्पोज करें या धोने के लिए, कपड़े का मास्क है तो धोने के लिए डालें। इसके साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग समय समय पर इसको निभाते भी हैं और भूल भी जाते हैं, तो भूलना नहीं है इसको। हमको टाइमली हमें प्रयास करके हैंड सैनिटाइज या साबुन से हाथ धोने, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये सरकार हर वो प्रयास कर रही है कि हमारे लोगों को मदद हो। और साथ ही साथ एक विषय पे और मैं बोलूँगा, आज के समय
कुछ साथी, हमारे विपक्ष के साथी एक तरह का भ्रम ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण किया जा रहा है वैक्सीनेशन में। तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये समय नहीं है कि राजनीति करके हम सोसाइटी को, समाज को अलग अलग भागों में डिवाइड करें। ये समय है समाधान का। लोग आपसे भी समाधान वाली बात जानना चाहते हैं और हमसे भी। मेरा अनुरोध है, अगर विपक्ष कुछ कर सकता है तो केंद्र की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता वो सुनिश्चित करे। 1 मई को से 18 से वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना था। उसकी शुरुआत हमारी राज्य सरकार ने कर दी। पूरे फंड भी देने के लिए हम तैयार हैं, फंड भी नहीं मांग रहे। जो दर है वो केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस देश में वैक्सीनेशन प्रॉपर मात्रा में रहे, ये तो कम से कम आप सुनिश्चित करें, केंद्र की सरकार सुनिश्चित करें, ताकि हमारे लोगों को वैक्सीनेशन हम खरीद कर लगा सकें। वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं होगी, एक तरफ से आपकी तरफ घोषणा होगी और उपलब्धता नहीं होगी, और दूसरी तरफ आप आरक्षण जैसे विषय को कहकर लोगों में भ्रम फैलाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, इस तरीके की राजनीति करने का ये अवसर नहीं है, सेवा करने का है। सेवा करें, राजनीति करने के बहुत सारे मुकाम और मिलेंगे, वहाँ पे राजनीति कीजिएगा। धन्यवाद। लॉकडाउन की वजह से प्रतिदिन ऑटो चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले ऑटो चालकों के सामने आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन में ऑटो चालकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी से इनका जीना दूभर हो रहा है। ऑटो चलाकर अपने व अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वालों के सामने लॉकडाउन ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। 7 दिन के प्रथम लॉकडाउन को लेकर ऑटो चालकों ने अपने घरों में 1 हफ्ते के हिसाब से राशन पानी का व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन द्वितीय और तृतीय लॉकडाउन के लागू होने के साथ ही ऑटो चालकों के सामने आर्थिक तंगी की विकराल समस्या खड़ी हुई है, जिनमें ऐसे ऑटो चालक भी सामने हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में राशन की दुकानों से राशन मिलना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। दिक्कत ये है कि सवारी कब बहुत कम आ रही है। कम आने से भाई कभी सवारी धंधा होता नहीं, मुश्किल तो आएगी। और लॉकडाउन है तो कभी कभी सवारी मिल जाती है तो पुलिस वाले, कभी कभी ट्रैफिक पुलिस रोक देते हैं, तो समय अपना बता के तो छोड़ देते हैं। ये अच्छा है, कम से कम छोड़ देते तो एक आधा ट्रिप लग जाता। नहीं तो फिर ये है कि बैठे रहो दिन भर, तो खाली खाली चले जाओ घर। यही सरकार थोड़ा छूट देते तो अच्छा रहता। गाड़ी चल नहीं रहा तो सर खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, और ले जाते भी है पैसेंजर, 1-8 मिल जाता ले जाते हैं तो उसमें हमको जगह जगह ट्रैफिक वाले चेक करते हैं, पैसा लेते हैं, चालान कटते हैं, और बहुत सारे परेशानी आ रहा है सर। ना तो पैसेंजर मिल रहे हैं, बैठे हैं, ऐसा परेशानी जा रहा है। ऑटो चालकों की इस व्यथा के बीच अगर आगामी दिनों में लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जाती है तो यह ऑटो चालक जिला प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। ऐसे में आवश्यकता है कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करने वालों को शासन की ओर से विशेष सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी जान जोखिम में न डालकर अपने परिवार का पेट भर सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भिलाई नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजिंग का कार्य तीव्र गति से निरंतर जारी है। भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैनिटाइज का कार्य सघन रूप से कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु निगम प्रशासन आमजन से अपील कर रही है कि लोग भीड़ में जाने से बचें, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सभी जोन के टीम कोरोना पॉजिटिव वाले मरीज के घर के साथ ही वार्डों, भीतरी गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज कर संक्रमण की रोकथाम में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही वार्डों में सड़क नालियों की सघन सफाई भी की जा रही है। सैनिटाइज कार्य को लेकर निगम के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव वाले मरीजों व आसपास घरों में सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सभी जोन के स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने अपने क्षेत्र के वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से
घरों, दुकान, सार्वजनिक स्थानों, बाजार इत्यादि के साथ ही घरों के खिड़की, दरवाजे को सैनिटाइज कर रही है। सुबह से ही स्वास्थ्य विभाग का अमला सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज करने के कार्य में जुट जाते हैं। जिन स्थानों पर बड़ी वाहन नहीं जा पाती, वहां कर्मचारी हैंड स्प्रे के माध्यम से बार बार छुए जाने वाले स्थानों व सामानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए, अभी तो एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान में दुकानें बंद हैं और जो ऐसे क्षेत्र जहां पे आवाजाही की संभावना होती है इस दौरान में, जैसे कि मेडिकल दुकान है और जो दुकान लॉकडाउन से छूट प्राप्त है, वैसे दुकानों में सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो होम आइसोलेशन में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं, जब वो नेगेटिव आते हैं या उनका होम आइसोलेशन कोर्स पूरा हो जाता है तो उनके घरों में भी आसपास में जो है सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों में भी देखते हुए जहाँ पे रहवासी इलाके हैं और जहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वैसे इलाकों में भी संक्रमण मुक्त रखने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट के माध्यम से सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के साथ साथ सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक, कार्यालय व कोरोना जांच केंद्र वाले स्थानों पर सघन रूप से सैनिटाइज कर संक्रमण की रोकथाम करने का प्रयास भिलाई निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की भिलाई इकाई ने पंडित दीनदयाल रसोई की शुरुआत शासकीय अस्पताल से की है, जहां पर भर्ती मरीजों को पोषक आहार का वितरण किया। सेवा ही संगठन है जैसे नारों के साथ भिलाई की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री में भर्ती मरीजों को फल, दूध, बेड और भोजन का वितरण किया। रविवार की सुबह भिलाई इकाई में पुरुषोत्तम देवांगन और मधु शाह के नेतृत्व में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए भाजपाइयों ने पोषक आहार का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी भिलाई इकाई द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल रसोई की सराहना भी की जा रही है। कोरोना काल में इस्पात नगरी में लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल, दूध जैसे पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा रहे हैं। भिलाई से जिला भारतीय जनता पार्टी सेवा संगठन के द्वारा नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यहाँ शासकीय अस्पताल में आए हैं, जहाँ पे कोविड पेशेंट को हम लोग मतलब नाश्ते के रूप में अंडा, ब्रेड, केला, ये सब मतलब पौष्टिक आहार का वितरण किए। साथ में यहाँ के जो स्टाफ है और जो नीम देशा के स्टाफ है, उनको भी मतलब दिया गया है। करीब 100-150 पैकेट का मतलब वितरण किए यहाँ पे और आशा करते हैं कि जितने भी कोविड पेशेंट है जल्दी से स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं भगवान से और इसी तरह मतलब हमारी सेवा जारी रहेगी। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में जहां एक ओर मरीजों की संख्या में भी कमी आई है, वहीं दूसरी ओर मौतों का भी आंकड़ा कम हुआ है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है
और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन में असहाय और निःशक्त जनों को भोजन उपलब्ध कराने का काम राम जन्म उत्सव समिति और आईएसयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते चैन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से जिले में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन लगने के बाद असहाय और निःशक्त जनों को भोजन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस विपदा की घड़ी में जहां एक ओर जिला प्रशासन भोजन की व्यवस्था कर रहा है, तो दूसरी ओर समाजसेवी लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसी कड़ी में राम जन्मोत्सव समिति और आईएसयू के कार्यकर्ताओं ने भिलाई और दुर्ग में निःशक्त और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। पिछले 17 दिनों से भिलाई दुर्ग में समिति के कार्यकर्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जब से भी इस दुर्ग भिलाई में कोरोना की जो विषम परिस्थितियां आई, इससे पहले जो साल भी जब लॉकडाउन लगा था, तो ये हमारा ग्रुप ने एक कर्तव्य अभियान चलाया था, जिसमें जितने भी असहाय लोग हैं, निःशक्त लोग हैं, उनको हम लोग भोजन उपलब्ध करा रहे थे। इससे पहले साल हम लोगों ने 40 दिन का अभियान चलाया था। और उसी तरह जो अब परिस्थितियाँ गंभीर हुई हैं, अभी 28 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है निरंतर, ये हमारी यूथ टीम है और ये इसमें हमारी बहनें भी हैं और युवा साथी भी हैं, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने जान में जोखिम में करके आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये श्री राम जन्मोत्सव समिति और हमारी आईएसयू इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियन है, उसका सम्मिलित कार्य हो रहा है और लोगों का सेवा ही इसका उद्देश्य है। इस सेकंड जो वेव है, इसमें हम लोग लगभग 15 से 17 दिन हमारा हो गया, लगातार निरंतर कर रहे हैं।
कोरोना काल में लगे लॉकडाउन को लेकर सुपेला क्षेत्र में रविवार को भारतीय जनता पार्टी भिलाई इकाई ने आम लोगों को सब्जियों का वितरण किया। दुर्ग जिले में विगत 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना महामारी की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा उठाया गया कदम लॉकडाउन काफ़ी हद तक सफल रहा। इस महामारी में जहां लोगों ने अपनों को खोया है, तो दूसरी ओर गरीब तबके के लोगों ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी किया है। इस कोरोना को हराने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं ने भी भोजन और राशन की व्यवस्था की। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की भिलाई इकाई के पुरुषोत्तम देवांगन और मधु शाह के नेतृत्व में सुपेला क्षेत्र के रामनगर इंदिरा नगर में आम जनता को सब्जियों का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई इस कोविड-19 के समय में सेवा ही संगठन है, ऐसा कार्यक्रम प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का आया हुआ है, जिसके तहत व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा जिला भिलाई के द्वारा यहाँ पर भाई मधु शाह जी हैं, सचिन ताम्रकर जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, सागर शर्मा जी, हम सभी लोग मिल करके यहाँ पर जो है सेवा ही संगठन है। इसके तहत जो है आज इंदिरा नगर में हम लोग सभी परिवारों को हम लोग सब्जी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो है इनके घर में जो है ठीक से जो है ये अपना जो है वो कर सके। और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा जो है भिलाई जिला भाजपा पूरा हमारे भिलाई जिला में सभी वार्डों में सभी मंडलों में यह सेवा ही संगठन का कार्यक्रम प्रारंभ की है और जनहित में यह जो है कार्यक्रम हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। सब्जी का वितरण कर रहे हैं और सेवा ही संगठन है, ऐसा जो पार्टी का नारा है उसको आगे कर रहे हैं और इसी में लोगों की सेवा कर रहे हैं और तन मन से करते रहेंगे। आज इंदिरा नगर सुपेला और राम मंदिर रामनगर राम मंदिर से शुरुआत की, हम लोग राम मंदिर से शुरुआत किए, उसके बाद इंदिरा नगर और संजय नगर का थोड़ा सा भाग और सुपेला का थोड़ा भाग में आज प्रथम है। आज ही से फिर कल हम लोग पुलाव का भी वितरण करेंगे। कल कम से कम 50 किलो चावल का मतलब ये बना रहे पुलाव और लगातार सब मतलब डेली कुछ ना कुछ मतलब लोगों के सहयोग से दूध ब्रेड बिस्किट, बच्चों को बिस्किट वगैरह इस टाइप का मतलब योजना है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी मुस्तैदी को लेकर लिंक रोड में छावनी थाना प्रभारी ने गाना गाकर लोगों को घर में रहने की अपील की। कोरोना महामारी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां एक ओर लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर गाना गाकर उनका मनोरंजन करते हुए उन्हें समझाइश भी दे रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए मास्क, 2 गज दूरी और सैनिटाइज करने को भी ज़रूरी है। इसी कड़ी में लॉकडाउन के 22वें दिन लिंक रोड पर छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने गाना गाकर आम जनता को कोरोना महामारी से लड़ने की समझाइश दी। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।